जामवंत के बचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीत ही देखी, होए ही काजु मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबंदी कहु माथा, चले हु हर्षी हिय धरि रघुनाथा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद आप खुद ही कहोगे कि हमारे बजरंग बली का क्या कहना। यह अनुभव खासकर आज की युवा पीढ़ी को बहुत ही मोटिवेट करेगा। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, मेघनाद यानी इंद्रजीत ने किस अस्त्र से हनुमान जी को बंधक बनाया था। ऑप्शंस है नारायणास्त्र, पशुपास्त्र, ब्रह्मास्त्र या नागास्त्र। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं धनबाद झारखंड से हूँ और मैं 24 साल की हूँ। जयेश भाई, पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके वीडियोस से सबको बहुत हिम्मत मिलती है और मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं। सच कहूँ तो जब भी मेरा मन परेशान होता है तो आपके चैनल के वीडियो जिसमें लिखा है घबरा मत मैं तेरे साथ हूँ और डर मत मैं तेरे साथ हूँ, खुद ही ये वीडियो सामने आ जाते हैं। मैं समझ जाती हूँ कि मेरे प्रभु हनुमान जी मेरे साथ है। आज मैं आपके साथ जो मेरा अनुभव शेयर कर रही हूँ वो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैंने जनवरी 2019 में बीटेक कंप्लीट किया और मेरा जॉब प्लेसमेंट बेंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी में हुआ जिसमें सैलरी ठीक ठाक थी और वहाँ नाइट शिफ्ट में काम करना था। उस समय मुझे इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं था तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता चला कि वो जॉब मेरे फील्ड की है ही नहीं और वो टारगेट बेस्ड जॉब है और वहां नाइट शिफ्ट ही होती है। ये जानकर मैं बहुत परेशान हो गई। हम लोग बहुत सारे लोग थे, सबको अलग अलग टीम में बांटा गया। मैं जिस टीम में थी उस टीम में ज्वाइन करने के बाद फिर से टेस्ट लेते थे। अगर पास हुए तो ठीक है, नहीं तो निकाल देते थे। ये सब उसी टीम में होता था जिसमें मैं थी। ये टेस्ट उन्होंने 45 दिन बाद लिया और मैं टेस्ट में फेल हो गई और मुझे 3 बजे सुबह जॉब से निकाल दिया गया। जयेश भाई, मैं आपको बता नहीं सकती उस दिन मुझ पर क्या बीत रही थी। घर से इतनी दूर आना और वो भी अकेले। बेंगलोर में मैं किसी को जानती भी नहीं थी। मेरा दिमाग ब्लॉक हो चुका था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वक्त तो जैसे थम गया हो। सबके सामने जो बेइज्जती हुई थी उसके बाद तो जीने का मन भी नहीं कर रहा था। मेरे साथ और भी 2 लोगों को निकाला गया था। उस वक्त मैं बहुत परेशान थी क्योंकि जो दोस्त थे उनका भी असली चेहरा सामने आ गया था। सबने अपना रंग दिखा दिया था। जयेश भाई, मैं जहां रहती थी वहां श्री हनुमान जी का मंदिर था। मैं डेली श्री हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और उनके 12 नामों का जाप करती थी और मंदिर भी जाती थी। उस दिन मैं वहां जाके बहुत रोई कि हमेशा सब कुछ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती और ना ही किसी का बुरा सोचती हूँ, फिर मैं ही क्यों। जब भी मैं उस दिन को याद करती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं कैसे वो दिन मैंने श्री हनुमान जी के भरोसे पार किए। जिस दिन मुझे निकाला गया था उस दिन मेरा मंगलवार का व्रत था जो कि मैंने 1 वीक पहले ही शुरू किया था। मंदिर में हनुमान जी के सामने बहुत रोई थी उस दिन। 19 फरवरी 2019 को मेरी जॉब छूट गई थी और 5 मार्च को एक जगह फिर से मेरी जॉब लगी। मुझे उस जॉब में भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। बस प्रभु से हमेशा यही बोलती थी कि मुझे अच्छी जॉब दिला दो। मैं साथ में तैयारी भी करती और जॉब भी। फिर एक दिन एक बड़े MNC से रिटर्न टेस्ट का मेल आया। 4 घंटे वो टेस्ट देने के बाद भी मुझे पास होने की उम्मीद नहीं थी, पर जिस पर बजरंग बली का हाथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु की कृपा से मैं उस टेस्ट में पास हो गई। फिर कुछ दिन बाद मुझे इंटरव्यू का मेल आया। जब मेरा इंटरव्यू था, आज भी याद है मुझे वो दिन, 27 अप्रैल 2019 शनिवार था। जयेश भाई, जब मैं वहां गई वहां का नजारा देख के दंग रह गई। वहां अलग अलग स्टेट से 800 से ज्यादा लोग आए थे और लाइन में लगे थे। मैंने तो सोच लिया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। टोटल 4 राउंड थे। पहला और दूसरा प्रभु की कृपा से क्लियर हो गया।
फिर थर्ड राउंड टेक्निकल था जिसमें एक बहुत रूड इंटरव्यूअर आया था। मैं एक बात बताना भूल गई थी कि मैंने एक और जगह एक दिन पहले इंटरव्यू दिया था जहां मेरा HR राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ था, और वहां जो भी टेक्निकल सवाल पूछे गए थे वही सब सवाल यहाँ मुझे पूछे गए थे, जो कि मैं अच्छे से देकर आई थी। थर्ड राउंड जब खत्म हुआ तो मुझे लगा अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर बहुत ही खड़ूस था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। फिर वो लोग थर्ड राउंड में जो लोग क्वालिफाई हुए थे उनका नाम लेने लगे। जयेश भाई, मैं इतना डर गई थी कि मैंने किसी का नाम ही नहीं सुना। मुझे लगा मेरा तो नहीं हुआ होगा। फिर सोचा जाने से पहले एक बार पूछ लेती हूँ। जब मैं वहां गई तो पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। वो बोल रहे थे तुम कहाँ थी, हम कब से तुम्हारा नाम अनाउंस कर रहे थे। फिर कहा ये लो HR राउंड का फॉर्म भरो और वेट करो। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, मेरी बॉडी कांप रही थी। इंटरव्यू सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चला, क्योंकि बहुत लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए। फिर रूम में आने के बाद मुझे लोग बोलने लगे कि सिलेक्ट होना और ऑफर लेटर मिलना बहुत मुश्किल है, किसी किसी को ही मिलता है। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं हर रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती और मंदिर जाकर प्रभु से प्रार्थना करती। मुझे मेरे बजरंग बली पर पूरा भरोसा था। इंटरव्यू देने के 10 दिन बाद जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो घर वालों ने कहा कि तुम दिल्ली जाओ, क्योंकि मेरे भाई बहन वहीं जॉब करते हैं। मैं सामान पैक करके रेडी थी घर जाने के लिए। तभी मुझे उसी कंपनी का मेल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और कुछ ही दिनों में ज्वाइनिंग है। उस दिन लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैं जल्दी से मंदिर गई और श्री हनुमान जी को धन्यवाद किया, और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा मिला, जो मैंने सोचा भी नहीं था। आज मैं उसी कंपनी में हूँ और मुझे लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। मैं दिल्ली में जॉब करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ प्रभु मेरी ये इच्छा भी जरूर पूरी करेंगे। बस आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि संकट कैसा भी हो, बजरंग बली को दिल से याद करो, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। सच ही कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने, जब हम संकट समय में सच्चे दिल से बजरंग बली को मदद की गुहार लगाते हैं तो वे अपने भक्त की सहायता करने जरूर आते हैं। वे कभी भी अपने भक्त को तकलीफ में नहीं देख सकते। तो ऐसे ही है हमारे बजरंग बली। दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान जी ने कितने योजन समुद्र को पार किया था? ऑप्शंस थे 50 योजन, 100 योजन, 200 योजन या 300 योजन। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है 100 योजन। माता सीता की खोज करते समय जब हनुमान जी, अंगद जी, जामवन जी आदि वीर समुद्र तट पर पहुंचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देखकर उनका उत्साह कम हो गया। तब अंगद जी ने वहां उपस्थित सभी पराक्रमी वानरों से उनके छलांग लगाने की क्षमता के बारे में पूछा। तब किसी वानर ने कहा कि वह 30 योजन तक छलांग लगा सकता है, तो किसी ने कहा कि वह 50 योजन तक छलांग लगा सकता है। वृक्षराज जामवन जी ने कहा कि वे 90 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। सभी की बात सुनकर अंगद जी ने कहा कि मैं 100 योजन तक छलांग लगाकर समुद्र पार तो कर लूंगा, लेकिन लौट पाऊंगा कि नहीं इसमें संशय है। तब जामवन जी ने हनुमान जी को उनके बल व पराक्रम का स्मरण करवाया और हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को एक छलांग में ही पार कर लिया। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है शक्ति उपाध्याय, विक्रांत चौधरी और नूतन शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।